हेलो एवरीवन। सीवीटी एलएलबी एग्जाम के लिए नियर अराउंड 20 डेज का टाइम और रह गया है। लास्ट 20 डेज में आप कोशिश करिए कि डेली एक फुल लेंथ आप मॉक सॉल्व करिए। मॉक से बेनिफिट ये होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। 75 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है आपको। जो कुछ भी पढ़ा है वो रिवीजन भी होता रहेगा। एंड साइड बाई साइड अगर कुछ न्यू क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो तैयार नहीं है आपका, तो उसको भी आप साइड बाई साइड तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप मॉक दीजिए ना, उसकी आप एनालिसिस करिए। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको एक बार आप रिवाइज करिए। एंड कुछ भी अगर न्यू कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए तो साइड बाई साइड जो है आप उसको भी पढ़ते रहिए। सीयूटी एलएलबी में अगर आपके 215 प्लस आपके मार्क्स अगर आ जा रहे हैं तो बीएचयू एंड डीयू ये दोनों ही आपको आसानी से मिल जाएगा। नियर अराउंड 215 220 ये बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। ठीक है, 210 भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन टारगेट आपको 215 का करना है। आप जो है सब्जेक्ट वाइज अपनी स्टडी बनाइए। जैसे क्वांट है, क्वांट में लास्ट ईयर 2024 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोशिश करिए कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन क्वांट में आप कम से कम 7 क्वेश्चन कर लीजिए। रीजनिंग में लास्ट ईयर 14 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आप टारगेट करिए कम से कम 12 आपके सही हो जाए। कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन पूछा गया था, 10 का टारगेट रखिए। जीएस में 20 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर थे, 12 स्टैटिक पार्ट था। इसमें आप टारगेट करिए कम से कम 12 के राउंड आप पहुंच जाइए। एंड जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इसमें 16 क्वेश्चन आया था, नियर अराउंड 13 क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो 54 क्वेश्चन हो गया। एंड यहाँ से आप जो है 215 प्लस का जो स्कोर है आप इसको अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ओवरऑल आपको 54 के राउंड 55 के राउंड जो है ये आपको एकदम सही अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आप अधिक क्वेश्चन कर पाए, क्वांट में 10 आउट ऑफ 10 कर लें, जीएस में और कम हो जाए। तो ओवरऑल बैलेंस कर लीजिए कि नियर अराउंड 55 तक पहुंचना है। एंड मैक्सिमम चांसेस हैं कि पेपर जो है ये मिक्स वाइज होगा, सेक्शन वाइज नहीं होगा, क्योंकि आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा है वो मिक्स ही है। तो आपको टाइम भी यहाँ पे मैनेज करना है। अब जैसे लैंग्वेज है, टोटल जो है 16 क्वेश्चन है, टारगेट करिए कि 16 मिनट में आपको इसको सबमिट कर देना है। जीएस है, 20 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 15 मिनट में इसको सॉल्व कर लीजिए। फॉर एवरी क्वेश्चन 35-40 सेकेंड उसको दीजिए। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 12 मिनट में इसको कर लीजिए। रीजनिंग है, 20 मिनट दे दीजिए इसको। एंड जो क्वांट है, 10 क्वेश्चन के लिए आपको 27 मिनट मिल जा रहा है। तो जो क्वांट रीजनिंग है ना, इसके लिए आप अधिक से अधिक टाइम दे सकते हैं। तो जब भी आप मॉक देंगे तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए कि हमें जो है टाइम टू मैनेज करना है। किसी भी क्वेश्चन में आप अगर स्टक कर रहे हैं उसको लीव करिए, लास्ट के लिए करिए। तो सबसे पहले जो है आप कंप्यूटर, जीएस एंड लैंग्वेज के क्वेश्चन है, इसको ढूंढ ढूंढ के कर डालिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि पेपर आपका मिक्स आ गया, सेक्शन वाइज नहीं आया, तो यहाँ पे जो है टोटल 75 क्वेश्चन, जिसको आपने टिक कर दिया होगा यहाँ पे वो सब अटेम्प्ट शो करेगा, जिसको आपने नहीं टिक किया होगा ये ब्लैंक शो करेगा। तो जैसे ही आप ये तीनों ही सेक्शन कर ले रहे हैं ना, फिर नियर अराउंड क्वांट एंड रीजनिंग से नियर अराउंड 25-26 क्वेश्चन होंगे। फिर आप जो है रीजनिंग एंड क्वांट को कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने क्वांट से ही स्टार्ट कर दिया एंड किसी भी क्वेश्चन में आप अगर स्टक किए तो ये फिर प्रॉब्लम होगी। तो जिस सीक्वेंस में पेपर आ रहा है उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वांट का ही अगर क्वेश्चन बीच में आ रहा है, रीजनिंग भी बीच में आ रहे हैं, तो 30-40 सेकेंड 50 सेकेंड दीजिए। एंड अगर नहीं बन पाया तो उसको लीव कर दीजिए, लास्ट में उसको करिएगा, तो बहुत इजीली टाइम मैनेज हो जाएगा। एंड मॉक आप कोशिश करिएगा कि 12:30 से लेके 2 PM के बीच में आप मॉक दीजिए डेली। क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है COQP 11 का, उसकी टाइमिंग भी यही है। तो एक मेंटल फ्रेम बना रहेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम जो है आप मॉक दे रहे हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक हैबिट आपकी बनी रहेगी। ठीक है ना, फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो होता क्या है ना कि यहाँ का अपियरेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आपने अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो वहाँ इजी क्वेश्चन भी टफ लगने लगेगा। एंड टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12:30 से 2 PM। इसके बीच में आप अगर डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डेली मॉक दे रहे हैं, तो फिर एग्जाम के दिन लगेगा नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हैं, उस दिन भी लगेगा कि मॉक दे रहे हैं, तो कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करिए कि इसी टाइम जो है आप मॉक दिया करिए। मॉक के लिए आप अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है 20 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएंगे, 95 सेक्शनल मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे एक एक फुल लेंथ आप मॉक दे दीजिए। एंड अपने टाइम के अकॉर्डिंग
ठीक है, आप साइड बाई साइड सेक्शनल भी दे सकते हैं। जैसे लैंग्वेज में और भी प्रैक्टिस करने के लिए आप सेक्शनल दे सकते हैं, रीजनिंग में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं सेक्शनल दे सकते हैं। तो जो सभी फुल लेंथ मॉक है ये बाइलिंगुअल है, एंड जो सेक्शनल है इसमें कुछ बाइलिंगुअल है कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो डेली बेसिस पे एक फुल लेंथ मॉक दे दीजिए। टोटल जो है 115 टेस्ट है, 20 फुल 95 सेक्शनल, एंड इसकी प्राइस जो है ये है केवल 499। आप इसको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट 20 डेज को आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक।